Hello students, my name is Gurpreet Singh. I am lecturer in electrical department. Today our subject is electrical machine. This subject is of third sem of electronics department. This is our second chapter of this subject, transformer. Now what is transformer or definition of a transformer? It is a static device which transforms AC electrical power from one voltage to another voltage without a change in frequency by electromagnetic induction. यानी कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है. स्टैटिक मीन्स इट हैव नो रोटेटिंग पार्ट. ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता और ये ट्रांसफॉर्म करता है एसी इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल तक विदाउट एनी चेंज इन फ्रिक्वेंसी. यानी कि जब ट्रांसफार्मर द्वारा हमारी वोल्टेज चेंज का लेवल चेंज होगा तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वोल्टेज का लेवल है वो हमारा अप एंड डाउन हो जाएगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट. और जो फंक्शन है ट्रांसफार्मर का किस बेस पे काम करता है, दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. There is no rotating part in the transformer. The energy transformation is a transformer take place magnetically and not electrically. ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो मैग्नेटिकली होती है, नॉट इलेक्ट्रिकली. जैसे मशीन्स में आपका इलेक्ट्रिकली एनर्जी कन्वर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे आपका मैकेनिकली ट्रांसफ़र होगी. When the transformer increases the voltage level, that is its output voltage is higher than the input voltage, it is called step up transformer. अगर ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज हमारी इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू इनपुट वोल्टेज. सपोज हमने इनपुट वोल्टेज दी है 11 kV और आउटपुट वोल्टेज हमारी आई है 33 kV, तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो वोल्टेज का लेवल है ट्रांसफार्मर ने वो हमारा स्टेप अप कर दिया, यानी कि वोल्टेज एक लेवल से दूसरे लेवल तक इंक्रीज कर दी. व्हेन इट डिक्रीजेज द वोल्टेज, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन द इनपुट वोल्टेज, इट इज़ कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जब हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है ट्रांसफार्मर की वो हमारी इनपुट के कंपैरिजन कम आई है हमारे पास, तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप डाउन इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो वोल्टेज का लेवल है ट्रांसफार्मर ने वो कम कर दिया है, डाउन कर दिया है, तो इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर. पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, फिर बात करेंगे वर्किंग की. A transformer consists of two independent windings wound on a common magnetic core made of silicon steel. ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होएगी आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, सेकंड इज सेकेंडरी वाइंडिंग. दोनों वाइंडिंग हमने एक कॉमन मैग्नेटिक कोर पे वाउंड की होती हैं. जो कोर है वो हमारी सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी होती है. सिलिकॉन स्टील मटेरियल की यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए.
The winding connected to supply main is called primary winding and the winding connected to the load side is called secondary winding। जो तो हमारी एसी सप्लाई हम इनपुट पे देंगे उसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, लेकिन जो वाइंडिंग हम लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, ट्रांसफार्मर के साथ जो लोड हम कनेक्ट करेंगे उस वाइंडिंग को बोलेंगे हम सेकेंडरी वाइंडिंग। द कोर इज मेड ऑफ थिन लैमिनेशंस ऑफ सिलिकॉन स्टील। जो कोर है हमारी थिन लैमिनेशंस की बनी होती है, सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज़ करते हैं, जिसकी थिकनेस हमारे पास होती है 0.33 mm। ईच लैमिनेशन इज प्रोवाइडेड विद जिंक ऑक्साइड कोटिंग और वार्निशिंग इंसुलेशन लेयर ऑन बोथ दिस साइड। This such type of construction of core ensures low core losses। जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल हम यूज़ करते हैं कोर का ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, वो इसलिए यूज़ करते हैं जी हमारे जो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस हैं वो कम से कम हो। लैमिनेशन फॉर्म में इसलिए यूज़ करते हैं हम कि हमारे एडी करंट लॉसेस कम से कम हों ट्रांसफार्मर के। लेकिन जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल वो यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो सके हमारे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली सेपरेट बट दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड विद ईच अदर। जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगी वो मैग्नेटिकली तो कपल होंगी एक दूसरे से, लेकिन इलेक्ट्रिकली सेपरेट होंगी। इलेक्ट्रिकली दोनों वाइंडिंग में कोई कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैग्नेटिकली दोनों में कनेक्शन होगा। वाई? बिकॉज ऑफ द सेम कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, क्योंकि दोनों वाइंडिंग एक ही कोर पे हमने वाउंड की हुई है। नाउ द मटेरियल यूज्ड फॉर द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कॉपर और एल्युमिनियम। मोस्टली हम कॉपर यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी केसेस में हम एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ लेस कॉस्ट ऑफ एल्युमिनियम एज़ कंपेयर टू कॉपर। यानी कि जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एल्युमिनियम मटेरियल से बनी होगी उसकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी एज़ कंपेयर टू कॉपर वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स। Now working principle of a transformer. Transformer works on induction principle. There is two windings. First is primary winding and second is secondary winding. Both two windings are placed on same magnetic core। दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकंड है सेकेंडरी वाइंडिंग एज शोन इन डायग्राम में आप देख सकते हो। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी वाइंडिंग। एसी सप्लाई है जो हम प्राइमरी वाइंडिंग पे देंगे और आउटपुट है जो लोड कनेक्ट हम करेंगे वो सेकेंडरी पे करेंगे, यानी कि आउटपुट हमें सेकेंडरी वाइंडिंग पे मिलेगी। दिस इज़ लैमिनेटेड कोर जो सिलिकॉन स्टील मटेरियल से बनी हुई है। When primary winding is connected to AC supply, an alternating magnetic flux is produced in it। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को AC सप्लाई देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी इसमें। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग प्रोड्यूसेस एन EMF इन इट बाय सेल्फ इंडक्शन। जो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स है प्राइमरी वाइंडिंग में, ये हमारा EMF प्रोड्यूस करेगी बाय सेल्फ इंडक्शन। दिस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग थ्रू मैग्नेटिक कोर। जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस हुआ है इसका लिंक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से भी होगा, क्योंकि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है सेम कोर पे हमने वाउंड की हैं,
तो जो फ्लक्स हमारा प्राइमरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस होगा इसका लिंक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से भी बनेगा। द अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग produces an EMF, and if this circuit is closed, a current will flow in the secondary winding by mutual induction। जो हमारी अल्टरनेटिंग फ्लक्स है इसका लिंक हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से है, जिस कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में भी हमारा EMF इंड्यूस होगा। और अगर हम सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा करंट फ्लो करने लग जाएगा। लेकिन जो इंडक्शन हुई है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग में वो म्यूचुअल इंडक्शन है, यानी कि जो हमारा EMF इंड्यूस होता है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होगा वो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग पे होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग पे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन इंड्यूस्ड EMF होगा। सो दिस इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज आइडल ट्रांसफार्मर। आइडल ट्रांसफार्मर हम किसे मानते हैं? एन आइडल ट्रांसफार्मर इज वन विच हैज़ नो लॉस, दैट इज whose winding have no ohmic resistance and no magnetic leakage flux। वो ट्रांसफार्मर जिसमें हमारे कोई भी लॉस ना हो और जो हमारी वाइंडिंग है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो और जो मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स है वो भी हमारा ज़ीरो हो। जितनी हमारी फ्लक्स प्रोड्यूस होगी कोर के अंदर उसका लिंक सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से ही हो, उसे हम बोलते हैं आइडल ट्रांसफार्मर, जिसके अंदर हमारे कोई भी लॉस ना हो और जितनी हमारी फ्लक्स प्रोड्यूस होगी उसका लिंक सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से ही बने। उस ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे आइडल ट्रांसफार्मर। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज नॉट possible to find such a transformer। It is better to start such a transformer and then proceed to an actual transformer। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा कोई भी ऐसा मटेरियल हो जिसकी बाइंडिंग की हमारी रेजिस्टेंस हो जो वो ज़ीरो हो। कोई भी मटेरियल है उसकी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी जिस वजह से हमारे वाइंडिंग लॉस होंगे। सिंस एन आइडल ट्रांसफार्मर देयर आर नो पावर लॉस, देयरफॉर आउटपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू इनपुट पावर। मान लो हमारा आइडल ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई लॉस नहीं है, उसमें हमारा जो ना कोई भी लॉस ना होने के कारण जो आउटपुट है हमारी वो इनपुट के इक्वल होगी, यानी कि जितनी हमने इनपुट दी है उतनी ही आउटपुट आ रही है हमारी। सो V2I2 cos phi इक्वल टू V1I1 cos phi। यहाँ से हमारे पास V2 V1 की वैल्यू आ जाएगी। V2 डिवाइड बाय V1 इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाय I2 इक्वल टू K, where K is known as transformation ratio, hence primary and secondary currents are inversely proportional to their voltages। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन DC और नॉट। क्या ट्रांसफार्मर को हम DC सप्लाई दे सकते हैं? ट्रांसफार्मर शुड नेवर बी कनेक्टेड टू अ डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर को हम कभी भी DC सप्लाई नहीं देंगे। इफ द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ DC सप्लाई मीन्स the flux produced will not vary but remain constant in magnitude and therefore no EMF will be induced in the secondary winding except at the moment of switching on।
अगर हम डीसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दे देते हैं अगर ट्रांसफार्मर की, तो हमारा कोई भी फ्लक्स उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। जो फ्लक्स हमारा उसमें वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट रहेगा फ्लक्स का, और जिस कारण हमारा फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में। Thus, the transformer cannot be employed for raising or lowering the DC voltage. ट्रांसफार्मर हमारा कभी भी डीसी वोल्टेज के लिए काम नहीं करता। जो डीसी वोल्टेज का लेवल है वो हमारा अप और डाउन नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर हमेशा हमारा एसी सप्लाई पे ही काम करेगा। आल्सो देयर विल बी नो बैक ईएमएफ इन द प्राइमरी वाइंडिंग। Therefore, heavy current will be drawn from the supply mains, which may result in the burning out of the transformer winding. प्राइमरी वाइंडिंग में कोई भी बैक ईएमएफ ना होने की वजह से हमारा हैवी करंट फ्लो करेगा मेन सप्लाई से, जिस कारण जो हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो बर्न कर देगी और ट्रांसफार्मर है हमारा डैमेज हो जाएगा। So transformer will be never connected to DC supply. Next is classification of transformer. Transformer may be classified into the following types. First is classification according to construction. According to the construction of the transformer, there are two types of transformer. One is core type, second is shell type. Second, classification code according to the purpose of used, यानी कि किस पर्पस के लिए आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे अगर हम ट्रांसफार्मर्स को क्लासीफाई करें तो हमारे पास हैं पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे हैं सीटी पीटी, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। थर्ड इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग। अगर वर्किंग पे बेस पे हम ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई करें, दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सॉरी, यहाँ सेकंड पॉइंट है जो वो हमारा स्टेप डाउन आएगा, बाय मिस्टेकली ये स्टेप अप लिखा गया। फोर्थ है हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी मेथड ऑफ कूलिंग। अगर मेथड ऑफ कूलिंग पे बेस पे हम ट्रांसफार्मर को क्लासीफाई करें तो फर्स्ट है ऑयल फील्ड नेचुरल कूल्ड, सेकंड है ऑयल फील्ड फैन कूल्ड। ऑयल फील्ड में नेचुरल कूल्ड में है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो नेचुरली कूलिंग होंगे, जो हमारी नेचर की एयर चल रही है उसके द्वारा ही हमारा ट्रांसफार्मर की कूलिंग होगी। ऑयल फील्ड फैन कूल्ड ये हमारे बड़े रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर हैं उनमें हम मेथड यूज़ करते हैं फैन कूल्ड, जो ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं, ट्रांसफार्मर हैवी रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स को, वहाँ पे हम फ़ैन कूल्ड मेथड यूज़ करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर के जो रेडिएटर्स होते हैं उन पे हमने फ़ैन लगा रखे होते हैं ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए। नेक्स्ट इज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर आर दोज ट्रांसफार्मर in which the winding surrounded the iron core। जो वाइंडिंग होगी हमारी वो हमारी कोर के सराउंड होगी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। बोथ द वाइंडिंग आर डिवाइडेड एंड हाफ ऑफ ईच वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन ईच लिम्ब। दोनों वाइंडिंग को हमने डिवाइड किया होगा और एक
एक लिम्ब पे हमारी वाइंडिंग रखी होगी। इन सच अरेंजमेंट ओनली वन लेयर ऑफ हाई वोल्टेज इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड। The removal or repair of the high voltage winding is more liable to fault than the low voltage winding is easy. Now there is some main features of core type transformer. First, its core is built up of lamination to form a rectangular frame which provides a single magnetic path for flux. जो कोर होगी इसकी वो लेमिनेशन फॉर्म में होगी, रेक्टेंगुलर फ्रेम में होगी, जिस वजह से क्या है कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ प्रोवाइड करेगी, सिंगल मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ प्रोवाइड होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म की वजह से। अगर हम कोर की शेप रेक्टेंगुलर फॉर्म में देते हैं तो जो हमारा फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड होगा वो सिंगल मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट इज द टू वाइंडिंग्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू लिम्ब्स ऑफ द कोर। थर्ड, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर मोस्टली ऑफ सिलेंड्रिकल फॉर्म एंड कॉन्सेंट्रिक। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों हमारे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगी। फोर्थ इज सफिशिएंट पोर्शन ऑफ द कोर गेट कवर्ड बाय दीज टू वाइंडिंग। जो हमारी कोर होगी ट्रांसफार्मर की उसका पूरा पोर्शन हमारा वाइंडिंग द्वारा कवर किया होगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर। To withdraw the coil or for repair, laminations of the top yoke of the core can be easily dismantled and repair can be done. Means अगर हमारा ट्रांसफार्मर का कोयल रिपेयर करना हो हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म की वजह से होने से, जो हमारी ऊपरली योक होगी, योक यानी कि हमारी जो ट्रांसफार्मर की कोर को टाइट रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन केस अगर कोयल हमें रिपेयर करना होगा ट्रांसफार्मर का तो हम उस कोर को अपर योक है जो हमारी उसको हम रिमूव करेंगे और जो ट्रांसफार्मर का कोयल है हम वो बाहर निकाल लेंगे फॉर रिपेयरिंग। सो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हमारा जो कोयल की रिपेयरिंग अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है वो काफ़ी इजी रहती है। नेक्स्ट इज नेचुरल कूलिंग इज क्वाइट इफेक्टिव ड्यू टू द वाइंडिंग बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द टू लिम्ब्स। जो ट्रांसफार्मर हमारे कम रेटिंग के होते हैं उनमें हमारा नेचुरल कूलिंग होती है ट्रांसफार्मर की। सो जो वाइंडिंग है हमारी दो लिम्ब में डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो नेचुरल कूलिंग है वो हमारी इफेक्टिव रहती है इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर। द शेल टाइप ट्रांसफार्मर as you can see in diagram, this is a figure A is a schematic arrangement, figure B is a actual arrangement. Both primary and secondary windings are wound on the central limb. In this type of transformer, the iron core surrounded the copper winding. इस ट्रांसफार्मर में क्या होगा, हमारा दोनों वाइंडिंग्स हमारे सेंट्रल लिम्ब पे होंगी। The entire flux passes through the central part of the iron core. जो फ्लक्स भी हमारी है वो मोस्टली हमारी सेंट्रल पार्ट होएगा जो हमारा लिम्ब का, उसमें से फ्लो करेगी। यानी कि जो हमारा फ्लक्स का
ज़्यादा पार्ट है वो हमारा सेंट्रल लिम्ब से ही फ्लो होगा, बट आउटसाइड दिस सेंट्रल कोर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, half going in each direction. In this manner, the leakage flux is reduced to very small value. To minimize the amount of high voltage insulation, low voltage coils are placed to the iron core. If the core and shell type transformer are compared, we noted that the core type transformer has longer mean length of iron core and a shorter mean length of turn. The core type transformer has lesser cross section of iron and therefore have a great number of turns. Now features of shell type transformer. The core provides double magnetic path. जो कोर होगी ट्रांसफार्मर की इस केस में वो डबल मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करेगी. द वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द सेंट्रल लिम्ब एंड आर सैंडविच टाइप. Low voltage coil are placed near the top and bottom of the yoke of the core. Next is the winding placed on central limb are nearly surrounded by the core and it provides good mechanical protection. जो वाइंडिंग हमारी सेंट्रल लिम्ब पे प्रोवाइड होने की वजह से गुड मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट इज नेचुरल कूलिंग इज पुअर बिकॉज ऑफ द coil being मोस्टली सराउंडेड बाय द कोर. देखो जब हमारा करंट पास होगा वाइंडिंग में से तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. उस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम लोग कूलिंग यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर की. लेकिन इन दिस केस जो हमारा कोयल है वो मोस्टली सेंट्रल लिम्ब पे होने की वजह से जो नेचुरल कूलिंग है वो हमारी इफेक्टेड होगी, क्योंकि जो कोयल है हमारा वो हमारा कोर के सराउंडेड है, मोस्टली आउटर साइड पे नहीं है, जिस वजह से कूलिंग की हमारी नेचुरल कूलिंग की हमारी प्रॉब्लम रहती है इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर्स. नेक्स्ट इज लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेशंस have to be dismantled when the coils are to be taken out of repair during fault. इस केस में क्या है कि हमारा जो नंबर ऑफ लैमिनेशंस हैं वो हमारे ज़्यादा डिसमेंटल करने पड़ते हैं कोयल निकालने के लिए. अगर हमारा रिपेयरिंग हमारे करनी हो हमें किसी कोयल की ट्रांसफार्मर के, तो जो लैमिनेशंस हैं वो हमारे ज़्यादा रिमूव करनी होगी एज़ कम्पेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर. कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम ऊपरली योक रिमूव करके किसी भी लिम्ब से जो कोयल हमने निकालना होता है वो हम निकाल के रिपेयर कर लेते हैं. लेकिन इसमें हमें जो कोर है उसका काफ़ी पार्ट हमें रिमूव करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज पावर transformer. These transformer having rating about 200 kVA and are used in generating stations and substations at each end of power transmission line for stepping up or stepping down द वोल्टेज. जो 200 kVA की रेटिंग से अबव के ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे, वो मोस्टली हम पावर ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं. ये ट्रांसफार्मर्स हमारे दोनों एंड पे होंगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की, स्टेपिंग अप लेवल पे भी और स्टेपिंग डाउन लेवल पे भी, क्योंकि जो ट्रांसमिशन है हमारी
हम वो हाई लेवल पे करते हैं। तो हाई लेवल की वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होगी वो भी हमारी हाई रहेगी। दे में बी आइदर सिंगल फेस और 3 फेस यूनिट। They are put in operation during load periods and are disconnected during the light load periods. जब हमारा लोड मैक्सिमम रहेगा, हैवी लोड रहेगा, उस टाइम पे हम these ट्रांसफार्मर को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग लाइट लोड पीरियड जब हमारा लोड हमारा कम होगा, उस केस में हम पावर ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। Therefore, power transformer should be designed to maximum efficiency at or near full load. जो पावर ट्रांसफार्मर की डिज़ाइनिंग है वो इस हिसाब से होती है कि जो हमारी इफ़िशेंसी है वो मैक्सिमम रहे। पावर ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइंड टू हैव considerably greater leakage reactance than it is permissible in distribution transformer. Because in this case of power transformer, voltage regulation is less important than current limiting effect of higher leakage reactance. Next is distribution transformer. These transformer up to a size of 200 kVA used to step down the distribution voltage to a standard सर्विस। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो हमारे 200 kVA से नीचे की रेटिंग के जो ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कैटेगरी में आ जाते हैं। दे आर केप्ट इन ऑपरेशंस ऑल ऑफ द 24 आवर्स अ डे वेदर दे आर कैरिंग एनी लोड और नोट। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ट्रांसफार्मर हमारे 24 आवर वर्किंग में रहेंगे, चाहे हमारा लोड हैवी है चाहे नहीं है। यानी कि हैवी लोड पे काम कर रहा है तो भी हमारा ट्रांसफार्मर काम करेगा अगर हैवी लोड है। अगर हमारा नो लोड है या लाइट लोड है तो भी हमारा ट्रांसफार्मर कंटिन्यू इन वर्किंग रहेगा। एनर्जी इज लॉस्ट इन आयरन लॉस थ्रू आउट द डे while the copper loss account for loss in energy when the transformer is loaded. Therefore, distribution transformer should have their iron loss small as compared to full load copper losses. जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इनमें हमारे आयरन लॉसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू फुल लोड कॉपर लॉसेस। नेक्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हमारा ट्रांसफार्मर इन विच द आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर हमारा वोल्टेज का लेवल हमारा ट्रांसफार्मर रेज करे, यानी कि इनपुट वोल्टेज हमारी जितनी है उससे हमारी आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिले, तो उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि वोल्टेज का लेवल स्टेप अप कर दिया, एक लेवल वोल्टेज का बढ़ा दिया ट्रांसफार्मर ने, उस लेवल को उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज अ ट्रांसफार्मर in which the output voltage is less than its input voltage। यानी कि जिस ट्रांसफार्मर में हमारी इनपुट वोल्टेज है वो हमारी ज़्यादा रहे और आउटपुट हमारी कम आए, उस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द सेम ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड इट इज़ कनेक्टेड इन दिस सर्किट। किसी भी ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप
और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड रहेगा हमारा कि हमारे सर्किट के कनेक्शन कैसे हैं। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज प्राइमरी, व्हेन द ट्रांसफार्मर इज यूज्ड एज स्टेप डाउन द हायर वोल्टेज वाइंडिंग is the primary. Now this is our topics. Remaining topics of this chapter we discuss in next lecture. Thank you everyone.